वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स, आज हम द बर्थडे पार्टी के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले एब्जर्ड ड्रामा आता है। एब्जर्ड ड्रामा जो है फ्रेंड 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1950 से एब्जर्ड ड्रामा का डिकेट था 1940 से 1950 तक। ये बहुत ख़तरनाक था। वर्ड्स वार सेकंड में क्लियर होता है कि ये कितना ख़तरनाक था और कितना खौफ का माहौल था उसकी वजह से। दोस्तों, वर्ल्ड वार सेकंड के वजह से जो दहशत फैली, जो नुकसान हुआ, उससे बहुत ही हानि हुई। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी सोसाइटी में चल रहा होता है उसका डायरेक्ट असर हम पर पड़ता है। फॉर अदर, यदि आप इंडियन लिटरेचर को उठाकर देखें तो आपको पेट्रियोटिज्म मिलेगा, देश प्रेम मिलेगा, क्योंकि उस दिनों हमारा देश आज़ाद हो रहा था। इसी वजह से लिटरेचर में देश की भावना देखने को मिलती है। इसी तरह जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो इसका असर डायरेक्ट थिएटर पे पड़ा और वर्ल्ड वार सेकंड की दहशत से एक ड्रामा निकल कर आया जिसका नाम था एब्जर्ड ड्रामा। एब्जर्ड ड्रामा एब्जर्ड ड्रामा के पीछे एक कॉन्सेप्ट था, इसका कोई ज़िंदगी में सेंस नहीं है, एक तरह से नॉनसेंस है। यानी सभी लोग बेवजह लड़ रहे हैं। इसलिए एब्जर्ड ड्रामा जो है, आप 1940 से 1950 के बीच में जो देखेंगे उस समय ज़िंदगी नॉनसेंस बन गई है लोगों की। थिएटर में भी कोई सेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब सेंस नहीं है तो थिएटर में भी कोई सेंस नहीं होना चाहिए। सो थिएटर शुड नॉट मेक सेंस अदर। एब्जर्ड ड्रामा में आपको कोई प्रॉपर कहानी नहीं मिलेगा, ना ही कि बिगिनिंग दिखेगा, ना तो शुरू अंत एंड दिखेगा। यानी जो करेक्टर और होते हैं इसके अलावा वो नॉनसेंस होते हैं। इन शॉर्ट नॉनसेंस ड्रामा होता है। एब्जर्ड ड्रामा का होता है जो वेटिंग फॉर गोडो, जो कि सामुल बेकेट ने लिखा था। इसके अलावा जो आज हम जो प्ले पढ़ने जा रहे हैं, द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटन, इसके अलावा बहुत सारे राइटर है जो एब्जर्ड ड्रामा को लिखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और फ्रेंड जो हम बताने भूल गए, हैरोल्ड पिंटर को 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला था। दोस्तों, कहानी सुनी होती है बोर्डिंग हाउस से। बोर्डिंग हाउस जो है इंग्लैंड में है, यानी 1950 का समय है। बोर्डिंग हाउस के मालिक का नाम है पीटे एंड मैग। इनकी जो उम्र है 60 साल के आसपास की है। दोस्तों, इन दोनों की बोर्डिंग हाउस में स्टैनले नाम का एक बंदा रहता है, किराए पे रहता है। पीटे एंड मैग दोनों टेबल पे बैठे होते हैं और आपस में बात करते रहते हैं ब्रेकफास्ट पे। पीटे अपने वाइफ मैग को बताता है कि आज उसे 2 जेंटलमैन मिले हैं। दोनों जेंटलमैन घर की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है दोनों जेंटलमैन हमारे बोर्डिंग हाउस में आए। मैग ने कहा, ठीक है, आने दो, मैं दोनों जेंटलमैन को तैयार कर दूँ। मैग स्टैनले को आवाज़ लगाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। इसके बाद स्टैनले नीचे उतर के आता है नाश्ता करने के लिए। पीटे एंड स्टैनले दोनों बोरिंग बातें करते हैं। इन दोनों को कन्वर्सेशन में कोई एक्साइटिंग बातें नहीं होता। दोनों लोग एक दूसरे को ज़बरदस्ती बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर मैग स्टैनले के लिए नाश्ता बना रही होती है। नाश्ता में फ्राइड ब्रेड बना रही है। दोस्तों, पीटे ऑफिस के लिए चला जाता है।
अब मैग और स्टेनले दोनों अकेले होते हैं। पीटे के जाने के बाद घर का माहौल एकदम बदल जाता है। मैग अब स्टेनले से मजाक करने लगता है। मैग स्टेनले को कहता है, तुम सुकुलेंट हो, सुकुलेंट। स्टेनले मैग का ये मजाक बर्दाश्त नहीं था, उसे बाहर फेंक देता है। अब मैग बताती है स्टेनले को कि हमारे यहाँ 2 मर्द और आने वाले हैं। दरअसल स्टेनले मिगे के घर में 1 साल से अकेला रहते हुए आ रहा है और वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई बंदा आके यहाँ रहे। स्टेनले मैग से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैग कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ 2 दोस्त आने वाले हैं अब रहने के लिए। दोस्तों, घर में एक नौजवान लड़की आती है जो कि नाम है लूलू, जो कि अक्सर घर में आती रहती है। लूलू के पास एक मैसेज भी है। मैग कहती है कि तुम एक पैकेज वहाँ पे रख दो और वहाँ से वो चली जाती है लूलू। स्टैनले और लूलू आपस में बातें करते हैं और लूलू कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, आलसी हो, तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तुम बहुत बोरिंग किस्म के इंसान हो। इसी सब को इसके बाद लूलू वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, घर में स्टैनले अकेला होता है। इसी बीच घर में 2 जेंटलमैन आते हैं, मैकैम एंड गोल्डबर्ग। अब दोस्तों ये बता दूँ, ये दोनों जेंटलमैन वही हैं जिसके बारे में पीटे बता रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ डिटेल ये नहीं बताई गई कि गोल्डबर्ग और मैककम कौन था। दरअसल स्टैनले ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया था और वह भागकर मैक के बोर्डिंग हाउस में आके रहने लगा। स्टैनले बहुत चिड़चिड़ा और फ्रस्ट्रेट हो गया। गोल्डबर्ग और मैकेन ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। ये दोनों उसकी वाइफ के कत्ल में उसे पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं और ये दोनों स्टैनले की तलाश में घूम रहे हैं। इसी दौरान मैग घर पर आती है और सभी दोस्तों को इंट्रोड्यूस करती है। गोल्डबर्ग और मैकेन पूछती है स्टैनले के बारे में, तो मैग कहती है एक ज़माने में स्टैनले बहुत ही अच्छा पियानो बजाता था, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया। तब मैग बताती कि आज स्टैनले का बर्थडे है, क्यों ना पार्टी हो जाए। गोल्डबर्ग ऐसा कहता है। फिर उसके बाद दोनों को उसके रूम में लेके जाती है, यानी स्टैनले के रूम में। अब स्टैनले दुखी हो जाता है, वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ दूसरा बंदा आए, उसे यह बर्दाश्त नहीं होता है। मैग स्टैनले के पास आती है और उसे एक गिफ्ट देती है और यह बताती है कि तुम्हारा गिफ्ट है। स्टैनले फिर बताती है कि मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन फिर गिफ्ट खोल कर देखती है तो दिखता है क्या कि वहाँ एक ड्रम होता है। फिर स्टैनले परेड करते हुए उस ड्रम को बजाने लगता है। फिर दोस्तों शाम हो जाता है। शाम के समय मैकेनले स्टेज पे बैठा होता है। फिर मैकेनन स्टैनले को उसके बर्थडे की मुबारकबाद देता है और कहता है कि चलो आज पार्टी करते हैं। फिर स्टैनले कहता है मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। स्टैनले कहता है कि मैं अकेले गुजारना चाहता हूँ आज के शाम। स्टैनले वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मैकेनन स्टैनले को वहाँ रोक लेता है और जाने नहीं देता है। स्टैनले पूछता है कि तुम और तुम्हारा साथी इस घर में क्यों आए हैं। मैकेन कहता है कि हम दोनों यहाँ छुट्टियाँ मनाने के आए हैं। दोस्तों, इसी बीच गोल्डबर्ग भी वहाँ पे आ जाता है और स्टैनले दोनों को अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता है और दोनों जेंटलमैन उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे।
गोल्डबर्ग स्टैनले दोनों उसके पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं और दोनों ढेर सारे सवाल पूछते हैं और एक के बाद एक सवाल पूछते रहते हैं। स्टैनले एक का जवाब देता, दूसरा आ जाता, दूसरा का जवाब देता, तीसरे आ जाता, तीसरा का जवाब देता, चौथा आ जाता। एक समय आता है कि स्टैनले जवाब देते देते रुक जाता फ्रस्ट्रेट होके, लेकिन दोनों सवाल करना जारी रखते हैं, नहीं रुकते हैं। स्टैनले अब इन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पानी अब सर से ऊपर चला गया था। स्टैनले गोल्डबर्ग के पेट में एक मुक्का मारता है और स्टैनले चेयर को उठा लेता है मारने के लिए और माइक स्टैनले का ड्रम बजा रही होती है और मैग ने पार्टी की ड्रेस पहनी है। मैग पार्टी करने के फुल मूड में होती है। इसी बीच लूलू वहाँ पे आ जाती है और सभी लोग शांत हो जाते हैं और माहौल अच्छा हो जाता है और पार्टी शुरू होती है। दूसरी ओर मैग एंड मैकेन ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। स्टैनले बेचारा अकेले टेबल पे बैठा हुआ है। मैग कहती है कि सभी लोग मिलकर एक ब्लाइंड मैन बफ खेलने को कहती है। दोस्तों यह एक गेम होता है जो कि आँख मिचौली का खेल किया जाता है पट्टी बांध कर। जिस बंदे की आँख पे पट्टी बंधी होती है वो बंदा सभी को पकड़ता है। मैकेन ने स्टैनले के आँख पे पट्टी बांध देता है और उसका ड्रम उसके गले में डाल देता है। फ्रेंड्स, स्टैनले मैक तक पहुंच जाता है और मैक का गला घुटना शुरू कर देता है और फिर बाद में मैकेन और गोल्डबर्ग दोनों को हटाते हैं। इसी बीच लाइट चली जाती है, सब जगह अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में लूलू भी चिल्लाने लगती है और जब उसकी आवाज़ सुनकर मैकेन टार्च को ऑन करता है, फिर देखता है कि स्टैनले लूलू के पास ऊपर खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि स्टैनले लूलू को सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा प्ले है जो ऑडियंस जब थिएटर में बैठती है तो उसको देखती है तो ऐसा सीन आता है और जिससे ऑडियंस में सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और ऑडियंस सोचने लगता है आगे क्या होगा। जब पर्दा स्टेज पर से उठता है ना तो सुबह का टाइम होता है और सुबह के टाइम में पीटे बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है और मैग ऐसा बिहेव करती जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद मैग घर से बाहर चली जाती है। फ्रेंड्स, अब गोल्डबर्ग रूम में आता है और पीटे से पूछता है कि स्टैनले किधर है, अभी तक आया नहीं। गोल्डबर्ग कहता है कि स्टैनले हर टाइम उदास रहता है, इसीलिए स्टैनले को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन गोल्डबर्ग कहता है पीटे से कि उसकी आप चिंता मत करिए, हम उसका ख्याल खुद रखेंगे। इस प्ले के लास्ट में दोनों गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनले को अपने साथ ले जाते हैं और पीटे रोकने की कोशिश करता है तो उससे कहते हैं कि तुम अगर रोका तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। फिर पीटे इन दोनों को जाने देता है और हमेशा की तरह सुबह वो अखबार पढ़ने लगता है। इसी दौरान मैग वापस आता है और आती है और पूछती है कि ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर पीटे कहता है और मैग से झूठ बोलते हो कि वह अभी तक अपने कमरे में स्टैनले सो रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये आपका द बर्थडे पार्टी का जो प्ले है ख़त्म होता है। अब फ्रेंड्स, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक शेयर करते जाइए। जल्द ही आपसे हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।